आज एक और कहानी आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ वो भी एक यार मार की कहानी है। राना आसिफ जिसका कत्ल हुआ था, उसके घर के बाहर उसने दोबारा फायरिंग करवाई और कई लोग इसकी जद में आकर जख्मी हो गए। तो 40 साल पुरानी दोस्ती थी इनकी। जैसे एहसन शाह और मीर बिलाल जिगरी दोस्त थे ना, वो भी यार मार था एहसन शाह, और राना तारिक भी यार मार निकला। खड़ेबाज का खड़ेबाज रहा, बलवानी करनी, लोगों से पैसे छीन लेने, किसी से उधार ले लिया, वो ना देना। 2006 में बूटे ने और आसिफ ने मिल के ना सरेआम सड़क पे मेरे भाई को उस वक्त भी पंप एक्शन के फायर मारे थे, जिसकी FIR थाना गुजरपुरा में थी। और तारिक बूटे ने जनाब आके मेरे भाई को 26/10/2020 9 रबीउल अव्वल का दिन था, पार्किंग से बाहर निकला है। अभी आके दुकान से बाहर पार्किंग में खड़ा था तो मेरा भाई मोटरसाइकिल लेने के लिए गया। ये अपनी मिसिस के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। उसकी वीडियोस जो आपने देखी होगी, फ़ोन पे बात कर रहा था। ना कोई लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना आके कोई गाली गलौज की। निहत्ते को इन्होंने पीछे से फायर मारे, ब्रस्ट मारा। सितंबर 2024 को 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह पाक ने उसको सजा दिलवाई है और रियाज अहमद साहब जज साहब की अदालत में उसको 25 साल की सजा। वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब से मैं मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ, बार बार कई चैनल्स में मैं कह चुका हूँ। अब भी मैं जनाब वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज साहबा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। IG पंजाब साहब जनाब उस्मान अनवर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब खुदारा हमारी दादरसी की जाए कि जनाब या मैं अपने आप को खुद मार लूँ या मैं पिस्तौले गन्ने उठा लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। आज एक और कहानी आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ वो भी एक यार मार की कहानी है। दो दोस्त जो बहुत ही जिगरी दोस्त थे। आज से 4 साल पहले राना आसिफ नामी ताजर जो हार रोड में अपनी दुकान करता था और नायब सदर था हार रोड का, उसका ही यार, उसका ही जिगरी दोस्त ने उसको सरेआम कत्ल कर दिया, जिसका नाम राना तारिक है। राना तारिक जिसने राना आसिफ को मर्डर किया आज से 4 साल पहले, और कुछ दिन पहले राना आसिफ जिसका कत्ल हुआ था, उसके घर के बाहर उसने दोबारा फायरिंग करवाई और कई लोग इसकी जद में आकर जख्मी हो गए। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि ये कार्रवाई कहाँ तक चली है। क्या राना आसिफ जो 4 साल पहले जिसका कत्ल हुआ था राना तारिक ने किया था, उसके जिगरी दोस्त ने, क्या अभी तक इस घर को इसका इंसाफ मिला है कि नहीं, ये उनके भाई से पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 4 साल बाद फिर एक गम ताज़ा हो गया आप लोगों का, राना आसिफ का। बताएं कि राना तारिक जो जिगरी दोस्त, 40 साल पुरानी दोस्ती थी इनकी। जैसे एहसन शाह और मीर बिलाल जिगरी दोस्त थे ना, इसी तरह राना तारिक और राना आसिफ भी जिगरी दोस्त थे। वो भी यार मार था एहसन शाह, और राना तारिक भी यार मार निकला। सर बताएं क्या हुआ जो अभी कुछ दिन पहले आपके घर पे फायरिंग हुई है? ये सर बचपन से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा ये हमारी गली में रह के गए हैं। बचपन इकट्ठा या इन दोनों का गुजरा, यानी मोहल्लेदारी की दोस्ती, खड़े की दोस्ती थी। तो एक जो था मेरा भाई, वो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बन गया। हार रोड पे हमारा बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस, और अच्छे बिजनेसमैनों में उसका इंपोर्टर्स में शुमार होता था। और दूसरा थड़ेबाज का थड़ेबाज रहा, बलवानी करनी, लोगों से पैसे छीन लेने, किसी से उधार ले लिया, वो ना देना। ये इसी सराउंडिंग में गुजरपुरा और घोड़ेशाह में। जी इसी। तो चलते चलते भाई ने बहुत दफ़ा इसके हल्का बाब में भी समझाते थे कि यार ये तुम अच्छा नहीं करते, इस तरह की चगलें नहीं मारनी चाहिए, तुम अपना कमाओ अपना खाओ। लेकिन उसकी ज़हनियत ये थी कि आपसे ले लिया, मुझसे ले लिया, किसी से भी ले गए, वो जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो करना उनका था। 2006 में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान इन्हीं की, इस तारिक अली, इसको निक नेम इसका बूटा से मशहूर है ये इलाके में। बूटा और इसका भाई आसिफ जो इस मेरे भाई के मर्डर में, तारिक का नाम बूटा है। उर्फ बूटा, ठीक है। और इसी का भाई आसिफ जो कि इस केस में इश्तिहारी है, वो इसका सगा छोटा भाई है तारिक बूटे। उसने 2006 में बूटे ने और आसिफ ने मिल के ना सरेआम सड़क पे मेरे भाई को उस वक्त भी पंप एक्शन के फायर मारे थे, जिसकी FIR थाना गुजरपुरा में थी। वो क्यों मारे? जिगरी दोस्त? बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, उसमें सिर्फ पार्टीज को सपोर्ट करने के चक्कर में कि ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, हमें नहीं सपोर्ट कर रहा, इस चक्कर में लड़ाई हुई। और इन्होंने उस वक्त भी मेरे निहत्ते भाई को गाड़ी से वो निकला है, उसको फायर मारे थे। उसकी जो FIR थी वो थाना गुजरपुरा में हुई थी। तो तकरीबन केस 2 साल चला, इनको सजा ही हुई।
उसके बाद 2 साल के बाद ना इन्होंने जनाब मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका को इकट्ठा किया, इनकी घर की फैमिली की औरतें आ गई, बुजुर्ग आ गए, उन्होंने आके हमारे पाँव में ये चादरें रख दी कि माफ़ कर दो, गलती हो गई है। मेरा भाई बड़ा सख्त दिल आदमी, उसने फिर अपने बड़े भाइयों को कन्विंस किया कि यार इनसे गलती होगी, इनको एहसास हो गया तो लिहाजा इनको माफ़ कर दिया। तो खैर वो किस्सा मुख्तसर के वो माफ़ कर दिया, लेकिन ये मुनाफिक लोग थे, दोस्त नहीं थे। मुनाफिकत हसद इनके दिल में अभी भी था। वो आसिफ उसके बाद चला गया, इसी का भाई दुबई में वहाँ सेटल हो गया, उसने कुछ 4 पैसे इकट्ठे किए हैं। तो 14 साल के बाद इन्होंने फिर जनाब इश्तियाल उसको दिलवाया है कि उसको ना पहले थोड़ा मारा था, अब वो बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बन गया, इलाके में बड़ी उसकी इज्जत हो गई हुई है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि ये हर जगह पे हमारी अड़ी करता है, इसको ना फारिग कर। उसी के इमाम पे इन्होंने इश्तियाल दिलवाया और तारिक बूटे ने जनाब आके मेरे भाई को 26/10/2020 9 रबीउल अव्वल का दिन था और रात तकरीबन 8:30-9 बजे 9-9:30 बजे का टाइम, वो अपनी दुकान बंद करके बाहर पार्किंग में खड़ा था। ये दोनों भाई गए थे मेरे ख्याल मोटरसाइकिल। ये और इसका एक भाई ताहिर गया था साथ, 2-3 नामालूम शख्स थे, जिनमें एक इसी ने खुद ही बताया था कि मेरे साथ खावर न्याजी है। अच्छा, वो पार्किंग से बाहर निकला है, अभी आके दुकान से बाहर पार्किंग में खड़ा था, तो मेरा भाई मोटरसाइकिल लेने के लिए गया। ये अपनी मिसेज के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था, उसकी वीडियोस जो आपने देखी होगी, फ़ोन पे बात कर रहा था। ना कोई लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना आके कोई गाली गलौज की। निहत्ते को इन्होंने पीछे से फायर मारे, ब्रस्ट मारा। 3 फायर मेरे भाई को लगे थे, 2 उसके फेफड़ों में से और एक जिगर को पार कर गया। मौके पर उसकी डेथ हो गई। इंतहाई खूबसूरत आदमी था, शरीफ आदमी था। आप अहले इलाका से, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसकी तस्दीक आप लोग पूरे इलाके से कर सकते हैं, हार रोड मार्केट से कर सकते हैं कि हम लोगों का रवैया क्या है लोगों से। अगर तो हम लोग किसी भी इलीगल एक्टिविटी में हमारी शमूलियत हो तो आप बिल्कुल हमारी मदद ना करें। अगर आप समझते हैं कि हम शरीफ बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं कहता रहूँगा, हो सकता है आपको यकीन ना आए, उसका बेहतरीन हाल होता है कि आप अहले इलाका से पता कर लें कि हम लोग अभी तक इस इलाके में 50 साल से रह रहे हैं। हमने कभी किसी बंदे से कभी ज्यादती नहीं की, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। नहीं, आपके भाई को नहीं पता, वो भी इसी इलाके का था, इसी गले का था, इसी मोहल्ले का था और जिगरी यार था आपके भाई का। तो आपने नहीं कभी समझाया कि यार इसे अवॉइड किया करो, उसकी एक्टिविटी नहीं ठीक है? सर हमने बहुत समझाया, लेकिन वो यकीन कीजिए वो बश्ती यही कहता था कि यार अच्छे लोगों के साथ सारे टाइम गुजार लेते हैं। अगर कोई दोस्त थोड़ा सा हल्का भी हो ना, तो उसको कोशिश करके राह रास्त पे लाया जा सकता है। सर थोड़ा सा हो ना, ये तो बहुत ही ज्यादा था। सर देखें, एक दोस्त होता है, उसको इस हद तक का तो पता ही नहीं था कि ये जालिम लोग मुझे जान से ही मार देंगे। जैसे आपने कहा एक दफ़ा 2006 में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान भी मेरे भाई के ऊपर हुआ, तब आपके भाई को समझ नहीं आई कि यार इससे पीछे हो जाए। हम यही सारे अहले इलाका यही बात तो करते हैं कि वो बेचारा दिल का साफ आदमी था, उसने इन पे एतबार कर लिया कि यार इनको एक दफ़ा सज़ा हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन वो ज़हनी तौर पे करप्ट लोग थे, हासिद लोग थे, हसद में यार मारी करके उसने मेरे भाई को नाहक कत्ल ही कर दिया। अच्छा, आगे चलते हैं कि आपको पता कि लोग एतबार में मारे जाते हैं जी। और अब आगे फर्दर जो आपने केस लड़ रहे थे अपने भाई का, आसिफ का, अब जो तारिक है उसको फर्दर सजाए मौत हुई है, उम्र कैद हुई? सर 4 साल हमने केस लड़ा है। मैं आपको अल्लाह ताला की शान बयान करने लगा। उसका जो कुदरत के फैसले होते हैं ना, सबसे बेहतरीन होते हैं। पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 26/10/2020 9 रबीउल अव्वल का दिन, 9 सितंबर 2024 को फाइनल बहस सुनने के लिए मैं जनाब सेशन कोर्ट खुद गया हुआ था। दोनों फरीकैन की जो वकील हजरात थे उन्होंने अपनी बहस सुनाई है। जज साहब को, रियाज अहमद साहब की अदालत में ये केस लगा हुआ था। अच्छा, उन्होंने दोनों की बहस सुनने के बाद उस दिन 4 रबीउल अव्वल, जिस दिन ये फाइनल बहस हो रही है, तो जज साहब ने ना, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इनके मुंह से ऐसे अल्फाज डिलीवर हो जाएंगे। जज साहब ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि इसका फैसला ना हफ्ते वाले दिन करेंगे, 14 तारीख को। और जिसका मर्डर हुआ है, जी यकीन कीजिए, मैंने काउंटिंग करनी अपने हाथ में शुरू की, 4 से लेके 5 दिन के बाद फैसला है। तो अल्लाह का कानून देखे कि 14 सितंबर 2024 को 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह पाक ने उसको सजा दिलवाई है और रियाज अहमद साहब जज साहब की अदालत में उसको 25 साल की सजा कैद बामुशक्कत हुई है। और उसने उस अदालत से निकलते ही जो पहले वर्ड्स निकाले हैं ना, वो अपने भाइयों को थोड़ा सा पंजाबी में जो उसने एज इट इज़ बोले थे वो वर्ड मैं बताऊंगा कि जनाब मैनू इन्होंने गालियाँ निकाली अपने भाइयों को, तो कहता जी जाके उन्होंने सारे मार दियो, इन्होंने मैनू फसवाता है ना, इन्होंने कर अगे भी कुछ नहीं लिया, तो उन्होंने मैनू फसवाता ना, तो सारे मार। उसी दिन जनाब 9-9:15 बजे तकरीबन इलाके के 2-3 गुंडे और नोमी गुजर और बॉबी गुजर, साथ में कुछ 4-5 नामालूम, और साथ में इसी बूटे का भतीजा उसामा, ये सारे जनाब असले से लेस आए हैं।
इन्होंने आते गली में ललकारे मारने शुरू किए हैं कि इन्होंने मार दो सारे, इन्होंने छड़ना किसी ने, गालियाँ भी बड़ी बेहुदा दी हैं जो मैं नहीं गालियाँ निकालना चाहता। इन्होंने आके मेरे बुजुर्ग भाइयों को फायर मारे हैं, लकीली बच गए। एक मोहल्ले का सब हमारा बच्चा है वसीम, वो मोहब्बत में आगे हुआ है कि यार तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, इनके साथ पहले जुल्म हुआ है, नोमी और बॉबी तुम लोग इस उसामा के साथ क्यों आगे इधर लड़ाई कर रहे हो। उन्होंने कहा तेरी भी माँ दी तेरी भी भैन दी, उन्होंने गाला गुला कटियाँ ने, इनू भी मार। उसामा ने पहला फायर मारा वसीम के पेट में लगा, बॉबी ने, नोमी गुज्जर ने दूसरा फायर मारा जो वसीम के रान में लगा, आर पार हो गया फायर। मजरूब अभी भी पड़ा हुआ है। एक मेरा इधर गनमैन मैंने रखा हुआ, बॉडीगार्ड रखा हुआ गनमैन कंपनी से लेके लीगली, वो बेचारा खड़ा था, वो छुड़वाने लगा है। मेरे बड़े भाई को फायर मारा उन्होंने, वो लकीली बचे, उनके गर्दन से फायर गुजरा और उस वो लड़का आगे खड़ा था तो उसकी जनाब टांग में लगा। अब मुझे ये बताइए कि हम लोग किधर जाएं। एक केस लड़ा था कि यार अल्लाह इंसाफ दे दिया है, अब इन लोगों को शायद इबरत आ जाए, लेकिन वो ज़हनी तौर पे पूरे करप्ट, ये बहुत बड़ा माफिया है। इस बंदे ने पहले भी कत्ल किए हुए अपने दोस्तों के। तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा जनाब आईजी साहब से, सब दोस्तों को यार मार निकले सर इसने पहले भी अपना दोस्त मारा हुआ है, वो इल्ज़ाम किसी और पे लगा हुआ है। राना शान नाम है लड़के का, राना शान के नाम से ये मिस्री शाह का बड़ा मशहूर जो है ना फैज़बाग का बंदा है, उसको इसने कत्ल किया हुआ है। नाम किसी और पे लग गया था, ये खामोशी से ये भीगी बिल्ली बन के ना तो सुकून से एक साइड पे हो गया। उसके जनाजे में भी शरीक हुआ, किसी को पता ही नहीं लगने दिया, वो साथ ही अपने बैठा हुआ था, रोज़ा उसने रखा हुआ था, लाइट गई है, इसने उसके गली में आके उसको फायर मार के भी मार दिया। तो नाम जो वो था किसी और पे लग गया होता, इल्ज़ाम लग गया है। अब इसकी तफ्तीश तो सही तरीके से हुई नहीं है। मेरा तो आला अदलिया से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी, वज़ीर आला साहब से भी, आईजी पंजाब साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब इसको दोबारा निकलवा के इसकी खसूसी किसी ईमानदार अफसर से इसकी तफ्तीश करवाई जाए, जो बेदाग ऑफिसर हो उससे जी, करवाई बेदाग ऑफिसर्स जाए। जो जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जो करप्ट नहीं है, उनको इसमें शामिल किया जाए, उनके हवाले ये तफ्तीश की जाए ताकि ये निकालें उसकी FIR, इसकी तस्दीक करें। ये इंकशाफ इसने पहले किए हुए हैं, तो ये अभी जेल में बैठ के भी अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। अब मैं, मेरी रिक्वेस्ट, पहले भी जितने दोस्त अहबाब आपकी वसासत से आए हैं, जेल में तो सर कदम कदम पर पैसे हैं, आप बताते हैं कोई इतना पैसे वाला नहीं था, मेरा भाई उसको सपोर्ट करता सर था। इसके पास तो अब कैसे आप अंदर से चला रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त तक था जब ये किसी चीज में इसका नाम नहीं आया नाम था। नहीं था। अब तो ये पहलवानों में उसका नाम आ गया। अच्छा, इसको अच्छा। सपोर्ट करने वाले तो 1001 लोग हैं। ऐसे ले लेते हैं ना कि जी, तू आया, क्रिमिनल जनाब मेरे पास, मेरे को ला, हाँ। जितना पैसा लगेगा मैं लावांगा, तू तो का मेरे थोड़ा से मार। हाँ मेरे से कम है। ये ऐसे। एक प्रोफेशनल शूटर है जिसने पहले भी दोस्त अपने मारे हुए हैं। ये गुजरती कातिल भी है, इसका 3-4 जगह पे नाम आ चुका हुआ है, लेकिन इसकी तफ्तीश ठीक नहीं लेकिन है। पंजाब पुलिस ने बहुत ऐसा इकदाम उठाया, आईजी पंजाब CCP लाहौर, ठीक है, इन्होंने कहा है कि अब खबरदार कर दिया है बदमाशों को, लाहौर में गुंडागर्दी का कल्चर को। सही है। ये फैसल शरीफ की मीटिंग हुई थी जिसमें DSP SHO को बताया गया है कि अब लाहौर में जो बदमाशी का कल्चर है ना, अब वो ख़त्म होना है। तो अब ये आपके घर पे 14 सितंबर को फायरिंग हुई है, जी सर, ये मैं वही, किसी ने एक्शन नहीं लिया। सर मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि उन्होंने तो कह दिया, अब बात कहने से तो कुछ नहीं होती, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जनाब अब उन्होंने कह दिया कि किसी किस्म का कोई इक़दाम, इससे बड़ी और मुझे बताइए दहशतगर्दी या गुंडागर्दी क्या होगी कि एक बंदा अपने घर में बैठे हुए हैं और 9-10 बंदे आके उन शरीफ आदमियों को घर में आके, अभी तो वो बाहर उनको रोक लिया गया, कोई 1-2 मोहल्लेदार पड़ गए, नहीं तो वो तो अंदर आके मार दे तो कौन उनको पूछने वाला है। उनका तो सारा उन्होंने इंटरम बेल अपनी करवा लिया, उसके बाद वो अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों से हमें तड़ियां लगवा रहे हैं, जी तुसी केस का पीछा छड़ दो, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ जिन्हें मर्जी थ्रेट है काफी ज्यादा। सर मुझे इतने थ्रेट्स हैं कि मैं आप हिसाब लगा लें कि 26/10 से लेके आज क्या तारीख है, आप मुझे इंटरव्यू करना 27 तारीख आज 27/9 यानी 4 साल हो गए। मेरी हार रोड पे दुकान बिल्कुल लावारिस, उस पर कभी मेरा भांजा बैठ गया, मैं अपना कारोबार नहीं कर रहा। हम तो इतने यानी मजबूर लाचार हैं कि हमारा तो बच्चा बीमार हो जाए तो हम मोहल्ले के लोगों को कहते हैं यार साढ़े बच्चे जरा अस्पताल लाइए डॉक्टर चेक करा, कि कहीं हम जाएंगे उनको खबर मिलेगी वो ना मुझे मारो। सही। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब से मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ, बार बार कई चैनल्स में मैं कह चुका हूँ, अब भी मैं जनाब वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहबा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, IG पंजाब साहब जनाब उस्मान अनवर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब खुदारा हमारी दादरसी की जाए। ये मुल्क दुश्मन अनासर आने वाली कौम को ख़राब कर रहे हैं, नशे बेच रहे हैं, मनशियात फरोश हैं, ये नए नए घर के बच्चों को जनाब असला दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, उनको पलवानी की तरफ डाल रहे हैं, और आने वाले ये फर्दर जो आपके फ्यूचर के जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, उनको जनाब ये शूटर्स की शक्ल में तैयार कर रहे हैं।
तो खुदारा इनके खिलाफ को क्रैकडाउन किया जाए। मेरे हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है कि आज मैं एक बिजनेसमैन घर में इन डाकुओं के, इन बदमाशों के डर से बैठ गया हूँ, तो कल को किसी और शरीफ आदमी को गलत इकदाम उठा लेगा। अब मुझे मजबूर इस चीज़ पे किया जा रहा है कि मैं जनाब या मैं अपने आप को खुद मार लूँ या मैं पिस्तौलें गन्ने उठा लूँ। लेकिन मेरा अल्लाह पे तवक्कल बहुत मजबूत है और कानून से भी मुझे पूरी उम्मीद हूँ। मैं बिल्कुल पिस्तौल नहीं उठाऊँगा, बिल्कुल शरीफ शहरी पहले था, आज भी शरीफ शहरी रहूँगा, कभी गलत कदम नहीं उठाऊँगा, कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लूँगा। लेकिन मेरी गुजारिश पे ज़रा बहुत सीरियसली गौर किया जाए कि आज ये लोगों ने की इतनी हद तक ये देखें कि इनकी दलेराना इन्होंने हरकत की है कि बदमाश किस हद तक बढ़ गए हैं कि लोगों के घरों में जाके ये शरीफ आदमियों को फायर मार रहे हैं, ना कि गालियाँ दे रहे हैं, ना थप्पड़ मार रहे हैं, अब ये डायरेक्ट गोलियाँ मार रहे हैं। तो मुझे बताइए कि लकीली आज तो बच गए हैं, किस्मत हमारा कब तक साथ देगी। आज उन्होंने मारा, हमें नहीं लगा, कल मारेंगे नहीं लगेगा, परसों एक दिन तो फिर लगेगा ही लगेगा। तो खुदारा उस बात का इंतजार ना करें कि दोबारा मेरी जैसी जुबान भी बंद कर दी जाए। मेरे हाथ जुड़े देख लें, मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, मेरे बुजुर्ग भाई 60 साल उनकी उम्रें हैं, तो वो बेचारे किसी से लड़ तो नहीं सकते। तो खुदारा हमें लड़ने पे मजबूर ना करें, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और भी मार देंगे हमारे घर के, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। इल्तिजा ये करते हैं कि हमारा किसी और मरने से पहले इन जो ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं इनका तो सद्देबाब किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक, जैसे एहसन शाह को निकाल के पुलिस ने एनकाउंटर किया ना, तो मैं तो इल्तिजा करूंगा कि ये जितने भी अंदर गलत लोग बैठे, लोगों के नाहक कत्ल किए हुए हैं, इनको भी बाहर निकाल के इनके एनकाउंटर्स किए, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल में कोई इस तरह का बदमाश पैदा ना हो। नाज़रीन, ये सुना आपने राना आसिफ के भाई ने अपनी दास्तान सुनाई। अभी भी इनको लाइव थ्रेड्स हैं, अभी भी इनको कॉलें आ रही हैं, आपके पूरे घर वालों को मार दिया जाएगा अगर आपने अपने भाई की पैरवी की। वो लोग, वो शख्स जो जिगरी यार था, यार मार था, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया है। उसको 25 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन उसके भाई अभी भी यहाँ पर दंदाते फिरते हैं, असला दिखाते हैं। कुछ 2 हफ्ते पहले इनके घर पे फायरिंग भी इन्होंने की है। IG साहब, CCP लाहौर साहब, आप इस पर एक्शन लें। ये दुश्मन और ये गुंडा कल्चर जो है, जो बदमाशी कल्चर है, आपने कहा था कि लाहौर में इसको रहने नहीं देना, आपने सुना इन भाई की ज़ुबानी। इनको खुदारा पूरे लाहौर में ये गुंडा कल्चर को ख़त्म करें। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी पंजाब पुलिस, इसी तरह काम करते रहेगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। सर एक और रिक्वेस्ट है कि जनाब मेहरबानी फरमा के ना, जिस तरह के हम आपको बता रहे हैं, ये आप पुलिस स्टेशन से भी पता कर सकते हैं, मोहल्लेदारों से भी पता कर सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ दूसरी बार हो चुका है। तो जनाब हमें को खुसूसी प्रोटेक्शन दी जाए। हमारी इल्तिजा है कि हम लोग घरों से निकलने से कासिर हैं, हम लोग घर तक नहीं जा, घर से बाहर लेके सब्जी तक नहीं लेने जा सकते, डरते हैं। खुदारा हमें को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो पुलिस एहलकार हमारे घर के पास खड़े हो तो एटलीस्ट हम जो है वो इज्जत से सांस ले सकते हैं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जनाब सारे आला अफसरान से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, IG पंजाब साहब से, कि हमें कोई प्रोटेक्शन दी जाए, हमारा सद्देबाब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।